क्या ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में लोअर सर्किट लगने वाले? हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं इन ग्लोबल मार्केट, यानी कि हम ओवरऑल कवर करने वाले हैं यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट्स। एंड ऐसे में यहाँ पर बात चल रही है सेल ऑफ की। इतना बड़ा बबल है एंड वो वर्स्ट हो चुका है एंड ये लगातार यहाँ पर जो है हमारे सामने गिरते ही जाएंगे स्टॉक्स। बहुत बुरा हाल होने वाला है, ऐसा कहना है रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी। अब इनका कहना है कि यहां पर एवरीथिंग बबल, जिसमें जर्मनी, जापान एंड यूएस आता है, ये यहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझने वाले। तो ऐसे में हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट या इंडिया का नाम नहीं आ रहा है या बहुत सारी कंट्रीज का नाम नहीं आ रहा है। ऐसे में होगा क्या? असल में इनके कहने का मतलब क्या है, जरा इस बात को समझते हैं। कोई क्रैश आने वाला है या नहीं है? एंड मान लीजिए अगर ये तीन कंट्रीज अगर यहाँ पर क्रैश होते हैं, क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, तो हम भी बचेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मुझसे पूछेंगे कुछ संकेत हैं क्या, कभी आपने नोट कुछ करे हैं? हाँ, मैंने नोट करे हैं। मैं ऑलरेडी आपके सामने मार्केट प्रेडिक्शन के अंदर यूएस मार्केट को लगातार आपके सामने कवर करता हूं। मैंने यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस देखे हैं। अगर वो यहाँ पर लेवल क्रॉस नहीं होते तो मैं ये तो नहीं कह सकता पक्का कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगी या वगैरह वगैरह, बहुत सारा यहाँ पर जो है ना चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी, ग्रेट डिप्रेशन जैसी चीज़ हमें देखने को, मैं ये तो नहीं कह सकता भाई, इतना बड़ा प्रेडिक्शन मेरे पास नहीं है। बट हाँ, गिरावट देखने को मिलेगी एंड सॉलिड गिरावट देखने को मिलेगी एंड शायद वो हमारे निफ्टी के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करे। आईटी स्टॉक्स में बहुत बचकर चलिएगा। आईटी स्टॉक्स में ऐसा क्रैश हमें देखने को मिल सकता है जैसा कि हमने सोचा भी नहीं होगा। थोड़ा सा बच के चलिएगा। तो अभी यहाँ पर ना जो एशियंस के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है एशियन मार्केट्स के लिए, डॉलर इंडेक्स 103.71 पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा, निचले लेवल से ये उठा है, ये ध्यान रखिएगा। 103 का लो लगाया है इसने और यहाँ पर उसके बाद आप आ जाओ सेफ हेवन जो कि गोल्ड है। गोल्ड, अच्छा देखिए, क्रिप्टो को जो सेफ हेवन कह रहे थे, इवन मैं यहाँ पर अपने आप को काफी एक्साइटमेंट यहाँ पर देख रहा था। ट्रम्प के आने के बाद जो करेंसीज हैं, ये क्रिप्टो करेंसी, शायद इनमें बहुत उछाला जाएगा। वो पूरा मेरा एक्साइटमेंट एकदम धरती के अंदर घुस चुका है। इतना पैसा, इतना नोट बर्बाद हो चुका है क्रिप्टो के अंदर, जितना कि पूछिए मत। ये सब यहाँ पर जो है ना हाइप के चक्कर में हो गई, बिल्कुल सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन सेफ हेवन एक ही रहा है हमेशा, गोल्ड। आप देखो यहाँ पर 3000 का लेवल क्रॉस कर चुका है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि गिरेगा गिरेगा, कुछ नहीं गिर रहा भाई, यहाँ पर सब तबाह हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर गोल्ड लगातार इंक्रीज हो रहा है, सेफ हेवन इंक्रीज हो रहा है, पैसा वहां जा रहा है। आप देखेंगे कि जो रिसेशन या कह सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमीज का एक हाल बता रहा है, वो क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल बता रहा है। $70.58 पर ट्रेड कर रहा है ब्रेंट। 65 के नीचे गया ना, आप ये समझिए तहस नहस, यानी कि यूएस के अंदर या वगैरह वगैरह कंट्रीज में रिसेशन आ चुका है। ये संकेत मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट मिल चुके हैं। आप क्रूड देखिए $67.18 पर। तो हाल जो है ना काफ़ी कह सकते हैं खराब है। ऐसे में एक्साइटमेंट मत हो जाइएगा, ये मत कहिएगा कि यूएस मार्केट गिरेगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। हम भी जुड़ बढ़ के चलते हैं भैया, हम भी जुड़ के चलते हैं। उस मार्केट में भी 12% का करेक्शन हो चुका है। आप अगर गिनेंगे तो टॉप से 45,000 का टॉप था डाउ के अंदर, वहां से अगर आप देखेंगे 40,800 या 40,000 समथिंग का यहाँ पर 600 के अराउंड का लो लगा है। वहां से जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे सामने 12-13% का करेक्शन है। यानी कि निफ्टी और डाउ दोनों भैया भैया, यूएस और इंडिया भैया भैया चल रहे हैं। दोनों यहाँ पर माइनस में यहाँ पर रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं। तो ये है हाल। अब जरा देखते हैं, क्योंकि वहाँ की एक बौखलाहट यहाँ पर नहीं आ रही है। जिस तरीके से यहाँ पर पागलपन दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से टेंशन्स दिखाई दे रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स की, वो चीज़ हम यूएस मार्केट के इन्वेस्टर्स का नहीं देख पा रहे हैं ना। तो वो हमें थोड़ा सा दूरियाँ लगती हैं कि हाँ भैया सब ठीक है, उधर की तरफ नहीं है, वहाँ ठीक नहीं है। ठीक है ना, वहाँ ठीक नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये मैंने आपके सामने एक बहुत, जब ब्रेकआउट हुआ था यूएस मार्केट में ऑलमोस्ट 35,000 से, तब मैंने ये बनाया था आपके सामने। तब मैं मार्केट प्रेडिक्शन के ऊपर बात नहीं करता था, अपने यहाँ पे चीज़ें ढूंढता रहता था। तो ये ट्रेंड लाइन जब क्रॉस हुई थी यहाँ पर, अगर ये फॉल रुका नहीं डाउ जोन्स का, तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है 34,000 तक का यहाँ पर जो है फॉल डाउ के अंदर देखने को मिल सकता है, यूएस मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड ये करंट ट्रेंड लाइंस को लेकर जिनके ऊपर हम कवर करते रहते हैं, मोस्टली यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ इतनी गिरावट है।
बहुत कम ही मैं आपके सामने ये चार्ट रखता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके सामने ये चार्ट रख चुका हूँ। 43,230 पर था, मैंने यहाँ पर आपके सामने लाइन बना रखी थी बहुत पहले, वहीं से ये टूटा है बुरी तरीके से, और वहीं से ये ट्रेंड लाइन गई, उसके बाद और करेक्शन। अब यहाँ पर जो सुधरा है वो भाई इस जगह पर आकर सुधरा है, ये ट्रेंड लाइन के बीच में। मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई एंड इसके नीचे काम करने लगा, उसके बाद आप कहिएगा यूएस मार्केट में आ गई मंदी। ये हकीकत बात, ठीक है। और है क्या, पागलपंती सवार थी यूएस के अंदर। मोस्टली कंपनी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैप अचीव कर रही हैं, क्या पागलपंती है भैया, ये क्या होता। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, वो बबल बस्ट तो हो ही गई। रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं और कुछ थोड़ी कह रहे। हालांकि वो कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो गए, एकदम से चिल्ला दिया सब कुछ बबल है, बेच दो ये वगैरह वगैरह। मैं उनकी बातों से ना मतलब एक इत्तेफाक नहीं रखता, सीधी सी बात है। मेरा उनसे मतलब ये बात मिल नहीं रही है, ठीक है। अब वो पहले जैसे हाल नहीं है आज की इकोनॉमी के, जो 19 उस वक्त ग्रेट डिप्रेशन के वक्त थी। आज की डेट में वो हाल नहीं है। आज की डेट में काफ़ी चीज़ें जो है सुधरी हैं, डेटाज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बात है, सेल ऑफ जो है वो मार्केट में हो सकता है बिकॉज ऑफ इंडिकेशन कुछ ऐसे। ग्रेट डिप्रेशन जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउ के अंदर क्या है, यहां पर आपका 42,300 का लेवल, जब तक ये क्रॉस नहीं हो, इसके ऊपर टिकेंगे नहीं, तब तक आप भूल जाओ कोई पॉजिटिविटी आई है। ये आप ध्यान में रखिएगा। 42,300 का लेवल है डाउ के अंदर, इसको क्रॉस करना शायद इतना इजी नहीं होगा जितना कि हम सोच रहे हैं, ठीक है। और ये अगर नहीं हो पाया ना क्रॉस, ये भाई इन्वर्टेड है, ठीक है। और जब भी चाहे वो किसी स्टॉक में बनता है, चाहे वो इंडेक्स में बनता है, एक भारी भरकम गिरावट आती है, जो कि अपने को पता ही है। तो वो अपने को देखने को मिल सकती। संकेत यहाँ पर जो है ना यही है कि अगर ये लो टूटा 40,800 के अराउंड का, समथिंग का जो भी लो है, वो अगर टूटे, जहाँ से एक उछाल आई है 600-700 पॉइंट की, वो लो अगर टूटा है एंड वो ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई, तो इसका मतलब ये है 34,000 की तरफ हम जो है वो जा रहे हैं। 34,000 35,000 की तरफ यहाँ पर डाउ जा रहा है, जहां से तेजी आना स्टार्ट हुई थी वहीं की तरफ जा रहा है। नेस्डैक के क्या हाल चाल है, नेस्डैक के बहुत बुरे हाल चाल है वास्तव में। मतलब एक जो ट्रेंड लाइन 2023 से चल रही थी वो टूटी, उसके बाद एक और ट्रेंड लाइन थी वो भी ब्रीच हो गई, दोनों ब्रीच हो गई। एंड हमने देखा है, मैंने ये स्मॉल कैप, मैं निफ्टी स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप की बात कर रहा हूँ, इन सब में मैंने ऐसी ट्रेंड लाइन बनाई थी एक टाइम पर, और वहीं से टूटने स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर ना मतलब हाल बहुत ख़राब है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट जो है ना पॉसिबिलिटी बनती है, ये होगा या नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि देखते हैं भैया पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। 17,600 700 के अराउंड फर्स्ट यहाँ पर जो है आपका रहेगा, एंड ये फिर 15,000 की तरफ आपका सेकेंड यहाँ पर जो है ना लेवल रहने वाला है नेस्डैक के अंदर। और अगर वाकई में ये अगर होता है तो आप ये आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर इंडियन आईटीज़ के ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और ये हमारे जो निफ्टी है उसके ऊपर काफ़ी ख़राब इम्पैक्ट डालने वाला है। तो आप इस बात को सीरियसली लीजिएगा थोड़ा सा, कि आईटी में अपना जो वेटेज है थोड़ा सा कम रखिएगा। तो सब कुछ यूएस के अंदर, चाहे कोई सी भी इंडेक्स हो, चाहे डाउ हो या नेस्डैक हो, जो रिसेंटली लोज लगाए हैं उन लोज पर टिका। अगर वो लो टूटे और नीचे की तरफ हमें जो है वो जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसे में मैं आपको बताता हूँ, रॉबर्ट कियोसाकी को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, अपनी धुन में मगन रहो चुपचाप से, ठीक है। यहाँ पर अपने को पता है कि निफ्टी के अंदर आज शाम को एनालिसिस आपके सामने लेकर आऊँ फुल्ली तरीके से कि निफ्टी में क्या होना है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि यूएस हुआ, आपका जर्मनी भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, ठीक है। तो ये सब ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, ऑल टाइम हाई वाले टूटेंगे। ऐसे में कियोसाकी आकर चिल्ला पड़ेंगे कि अरे मेरा प्रेडिक्शन सही हो गया, तो ये कोई बात थोड़ी है। यूएस मार्केट स्लिप हो गया, ठीक है, इंडियन मार्केट स्लिप हो गया,
उसके बाद बचता क्या है, यूरोपियन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग, तो वो तो होनी ही है, आज नहीं तो कल जर्मनी और ये अपना फ्रांस के मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तो होनी है, ऑल टाइम हाई पर चल रहे हो आप, ठीक है, यूके मार्केट भी ऊपर चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर अभी भी स्टिल अगर आप ये समझें तो यहाँ पर अगर मंदी आई, मंदी का मतलब गिरावट आई और सेल ऑफ आया, तो वो रिफ्लेक्ट निफ्टी पर करेगा। एंड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 20,400 निफ्टी में शायद अचीव हो सकता है, लेकिन इसका मैं आपके सामने एनालिसिस शाम को लेकर आऊँगा। एंड वो तभी हिट हो सकता है 20,400 जब हमारे जो लो लगा हुआ है निफ्टी के अंदर 22,000 का वो ब्रीच हो जाए, तभी यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट गिरावट आएगी निफ्टी के अंदर। अदरवाइज अभी तो कोई गिरावट नहीं आनी है। लेकिन वही बात है ना कि यूएस और यूरोप के मार्केट गिरेंगे तो फिर होगा क्या, फिर हमारे मार्केट पर भी तो रिफ्लेक्ट करेगा ही। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। क्वार्टरली नंबर वैसे भी अच्छे आ नहीं रहे हैं निफ्टी के, तो वो आप समझ जाइए कि अभी जो है हाल डगमगाया हुआ है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि 20,400 आ ही जाएगा, ये शाम को मैं आपके सामने एनालिसिस रखूँगा। अभी यहाँ पर ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार अपनी एनालिसिस खुद करिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अपना पूरा यहाँ पर जो है ना होल्डिंग बेच दीजिए एंड कैश में रहिए। ये होल्डिंग बेचकर या कैश में रहना, ये मैं आपको 26,000 रुपये बोलता था। आज की डेट में आप जो है वो बीच चौराहे पर खड़े हुए, किधर जाना है ये अपने को बाद में पता चलेगा, रियलिटी फैक्ट यही है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।